64 साला बुजुर्ग ने अपनी 58 साला बेगम को इस उम्र में मुबैना तौर पर क्यों कत्ल किया? मुझसे मिलना नहीं चाह रही थी, घरेलू नाचाकिया थी, हाथापाई हुआ। मुझे बताइएगा कि वाकया कैसे हुआ था और आपने जो है लोहा का राड जो है बीवी को मार के कत्ल किया। वाकया के हवाले से बताइए, कैसे प्लानिंग किया था आपने? कोई प्लानिंग नहीं थी, ये रात को मिलने मिलाने की बात है। उसी दौरान जो है ये आज तकरीबन जो है 3 साल 2.5 साल हो गया, समझ में मैं मिल नहीं सक रहा हूँ। तो मैं इस वक्त कहाँ जाऊँगा, बाहर जाऊँ? मैं बीवी के साथ जितना ताल्लुकात बहाल कर सकता हूँ ये कोशिश किया मैं 3 साल के अंदर, मैं और कर नहीं पाया। कल जो है इसी तरीके से मियाँ बीवी का हाथ के ताल्लुकात के बेस पे जो है हाथापाई हुआ। समझ में मैंने कोशिश की कि हाँ जरा हो जाए कुछ। हाथापाई जब कर रहे थे तो आपके घर में बच्चे वगैरह कहाँ थे? बच्चे 2 बच्चे हैं हमारे घर पे, 4 बच्चे हैं, 2 बेटी हैं, 2 बेटे हैं। दोनों बेटियों का शादी हो गया है और बेटा जो है दोनों ड्यूटी पे थे। काम क्या करते थे आप? मैं चप्पल का काम करता हूँ। मेरी आमदनी सही है, हमारी उम्र के हिसाब से आमदनी सही है। बाबा आपकी एज कितनी है? एज 1962 में 64 साल की है। ठीक है, जब लोहे के राड से जब आपने मारा था तो आपको पता है कि मारने के बाद वो मर जाएंगी? देखिए जब इंसान जज्बात में आ जाता है तो फिर आगे पीछे थोड़ी देखता है कि इसका अंजाम क्या होगा। अंजाम कोई सोचता है कि हाँ ये अंजाम होगा। हाँ मतलब उस टाइम की बात थी, जज्बात के अंदर में बहुत कुछ हो जाता है। तो आपकी वाइफ क्या कहती थी? आप इतने जज्बात से उनको कत्ल कर दिया तो वाइफ क्या कहती थी, बीवी आपकी क्या कहती थी? मुझसे मिलना नहीं चाह रही थी। आपके बच्चे अभी मिलने आए आपसे? हाँ मिले हैं। क्या कह रहे हैं बच्चे आकर यहाँ पर? बच्चे आके मुझसे सलाम दो, क्या बाबू ये क्या कर दिया आपने? तो मैंने बोले तुम लोगों को भी तो पता है 4 साल से 5 साल से हम लोगों का कुछ न कुछ चल ही रहा है। ऐसी बात तो नहीं है कि नहीं चल रहा, लेकिन हमने अपने बड़ों को बताया है। ये नहीं कि बताया मैं अपना बड़ा साला के बीवी को बताया हूँ, छोटे साला के बीवी को बताया हूँ। फिर उसके बाद एक हाफिज साहब हैं इमामत भी करते हैं, वो उनको भी बताया ताकि इन लोगों का काम था ना, जानने वाले थे ना। तो ये लोग तो चाहते तो ये लोग कुछ कर सकते थे कि ऐसा आपको करना चाहिए, तुम्हें ऐसा कर लेना चाहिए था। बीवी को कहते कि अभी बीवी को मारने के बाद जो है डर लगा था, वहाँ पर खौफ आया था कि मैं क्या कर दिया हूँ ये? उस टाइम तो मुझे समझ में नहीं आया, लेकिन तकरीबन मैं जब बैठ गया गिलास पानी पिया। वहीं पर बैठकर बीवी के सामने? नहीं ना, आंगन के अंदर ऐसा खुला जगह। बीवी को मारने के बाद हॉस्पिटल लेकर दिए गए थे या पानी पी रहे थे वहाँ पर? वहाँ पानी पी रहा था। उसके बाद जो है क्या हुआ नहीं हुआ, उसके साथ क्या हो रहा नहीं हो रहा, मैं गया भी नहीं कमरे के अंदर। और उसके बाद सुबह होने के बाद मैं जो है क्या नाम है फजर का नमाज़ पढ़ा, उसके बाद नहाया। कत्ल करने के बाद जो है बीवी को मारने के बाद आपने नमाज भी अदा किया है? हाँ मैं अपना नमाज पढ़, जो हमारा नमाज है फ़र्ज नमाज, ये फजर का नमाज। जब तक आपकी वाइफ जो है वो घर में पड़ी हुई थी, उनकी जो बॉडी है वो घर के अंदर पड़ी हुई? वो मैं देखने भी नहीं गया हूँ मैं, इसलिए लाइट ऑफ कर दिया था मैंने पहले ही। मारने के बाद? मारने से पहले भी और लाइट ऑफ हो गया। ठीक है। उसके बाद मैं बाहर बैठा रहा, बैठे मैंने फजर का नमाज पढ़ा। फिर उसके बाद नहाया धोया, अलमारी से अपना कोई सा भी कपड़ा मिला खींच के पहनने के बाद वहाँ से मैं पैदल जो है वहाँ से अपने घर पैदल यहाँ तक खुद मैं हाजिर हुआ हूँ। मैं खुद यहाँ हाजिर हुआ। ठीक है। अब मारने के बाद जो है मतलब कि बच्चे आपको बचा नहीं रहे थे, पकड़ नहीं रहे थे कि बाबा ये क्या कर रहे हैं आप? नहीं तो थे नहीं ना, घर में थे नहीं, लड़ाई चल रही थी, चीख पुकार चल रही थी घर के अंदर? हाँ थोड़ा बहुत तो लाजमी बात है। कोई आदमी जो है ऐसा तो नहीं है कि क्या नाम है अगर एक चोट लगे और वो चीखे नहीं या बोले नहीं। शर्मिंदा हैं अभी आप? शर्मिंदा हैं? लाजमी बात है, वो तो होनी है। अब चाहता तो मैं भाग सकता था, नहीं मैंने भागा नहीं है। मैं खुद थाने में खुद आया हूँ। आपके नवासे भी होंगे, आपके भांजे भी होंगे, सारी चीज़ होंगी। तो उनको मतलब ये क्या कहेंगे वो कि मेरे नाना जो है मेरे नानी को कत्ल कर दिया? नादानी में ये लाजमी बात है दुनिया के। कत्ल करने के बाद अभी आप कह रहे हैं कि नादानी में ये वाकया हुआ है? जज्बात में। हाँ। जब ये लड़ाई हो रही थी घर के अंदर तो रेगुलर बुनियादों पर अपनी वाइफ से आप लड़ा करते थे? नहीं,
घरेलू हमारा कोई तनाजात नहीं था। हाँ, घरेलू नाचाकिया जिसको बोलते हैं अरबी लफ्ज़ में, घरेलू नाचाकिया से मतलब क्या, मियाँ बीवी का ताल्लुक, ये झगड़ा सबसे खराब झगड़ा।